आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए लोगों से अपील कर सकते हैं। एक तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु बनाया है। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने की कार्रवाई अपने अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु को डाउनलोड हर एक छात्र करें, हर एक नागरिक करें। और ये आपको न केवल आज इसके बारे में सावधानी देगा, बल्कि भविष्य में भी अगर कहीं कभी कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव आपके नज़दीक तक आ गया तो तुरंत आपको अलर्ट देगा। इसलिए इसके बारे में एक सतर्कता हम स्वयं भी बरत लें कि आरोग्य सेतु को हर एक स्मार्टफोन पर, हर एक छात्र के पास, हर एक परिवार के पास, हर एक नागरिक के पास हम इसको डाउनलोड करने की कार्रवाई कर लें। दूसरा, इस बात को ध्यान में दें कि जब हम परिवार में भी रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं कहूंगा कि कोटा से आए हुए जितने भी हमारे युवा साथी हैं, ये कम से कम प्रयास करें कि कोटा से जब ये आए हैं तो उसके बाद 14 दिनों तक अलग एकांत में अलग रह सकें, जैसे आप होम क्वारंटाइन कह सकते हैं, तो अच्छा होगा उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी। अभी मिले जुलिए बहुत कम लोगों से, और 14 दिनों तक इन चीज़ों को एक बार ध्यान दें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप सीएम हेल्पलाइन पे 1076 पर आप फोन कर सकते हैं, या 1070 पर आप कॉल कर सकते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप अवगत करा सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मेरे पर इस प्रकार के कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, मैं इसमें जांच कराना चाहता हूं। तत्काल उसमें आपको आवश्यक सहायता प्राप्त होगी। लेकिन ये सतर्कता पहले हमें, अगर हम परिवार के सदस्यों से मिलते भी हैं, सामने आमने सामने बातचीत करने के लिए बैठना पड़ता है परिवार में, तो प्रयास होना चाहिए कि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लोग बैठे, इतनी दूरी बनी रहे। इसके अलावा प्रयास करें कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप बातचीत परस्पर घर में बातचीत भी कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल उस समय आप करेंगे। अगर अकेले बैठे हैं तब मास्क लगाना बहुत आवश्यक नहीं, लेकिन अगर आप घर में परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। या परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर निकलता है और किसी सामान को खरीदने के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए, खाद्यान्न के लिए, किसी आवश्यक सामग्री की खरीद फरोख्त के लिए बाहर निकलता है, तो उस दौरान मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। मास्क हो या फिर कोई फेस कवर हो, गमछा भी हो सकता है, कोई तौलिया साफ सुथरा हो, उसको भी मुंह पर लपेट करके, आप साफा आदि को भी लपेट करके, गमछा आदि को भी मुंह पे लपेट करके बाहर निकलें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा और संक्रमण से बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हम एक बारे में जरूर लोगों से कहें कि जगह जगह थूकने की जो आदत है, ये सब बंद होनी चाहिए। गलत आदतें हैं और ये बंद होनी चाहिए। हमने पान, गुटखा या फिर पान मसाला, इस प्रकार की जो भी चीजें थी, इसको पहले ही प्रतिबंधित किया है, लेकिन हमें अपने सामान्य जीवन में लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि इस संक्रमण को फैलाएगा। इसलिए संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है कि हम इसके प्रति को सावधानियां बरतें, और इस सावधानी को अगर हम बरतते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक कोरोना योद्धा के रूप में हम सब की भी अपनी एक भूमिका होगी। उस भूमिका को उस रूप में हम सबको प्रस्तुत करना है, और इसलिए मैं आज आप सभी युवा साथियों के साथ में आज इस संवाद को यहाँ पर बना रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी मिलकर के देश की इस लड़ाई को, क्योंकि भारत ने कोरोना में पर जिस प्रभावी ढंग से नियंत्रण प्राप्त करने में अब तक सफलता प्राप्त की है, आगे की डगर और कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व है, हम लोग अवश्य कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। हमें इस बारे में ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई गलतफहमी और कहीं भी अति आत्मविश्वास से कोई व्यक्ति न रहे, क्योंकि यह संक्रमण किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। जिसने थोड़ी भी असावधानी बरती, थोड़ी भी लापरवाही बरती, वह इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए
कहीं भी किसी को भी आप लोग इसमें लापरवाही बरतने की छूट नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए आप सभी जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं, जो इस संक्रमण के इस काल में महामारी से लड़ने की इस लड़ाई में आज स्वयं एक सिटी से निकल करके अपने स्वयं के घर तक सुरक्षित पहुंचे हैं, मैं आप सबसे इसी बारे में कहूंगा कि हम सब मिलकर के एक कोरोना योद्धा के रूप में अपने घर में बैठ करके ही प्रशासन और शासन के आदेशों को फॉलो करें, उसका पालन करें, अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में अवगत कराएं कि किस प्रकार की खराब स्थिति कोरोना के कारण पैदा हो रही है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से सरकार, प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये सब मिलकर के इस लड़ाई को, देश की 135 करोड़ की लड़ाई को आगे बढ़ा करके भारत को विजयी मुद्रा की ओर आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक सुरक्षित भारत और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के जिस पहल को हमने आगे बढ़ाया है, उसमें आप सभी जो 11,000 से अधिक हमारे यूथ हैं जो अभी कोटा से वापस आए हैं, और कोटा में उन्होंने काफ़ी वहाँ पर ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था। हम लोग स्वयं भी इस बारे में वो करते थे कि वास्तव में इन सभी हमारे युवाओं के सामने एक कठिन दौर है, एक कठिन संकट है, लेकिन फिर भी धैर्य के साथ रह करके आपने शासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया। आज उस धैर्य का परिणाम आपके सामने है कि आप सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी हम लोगों को धैर्य के साथ शासन की इन सभी कार्रवाई को देखना चाहिए। कभी भी विपत्ति में व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य होता है। और विपत्ति को देखें, अगर कोई विपत्ति की स्थिति आई है तो ये मान के चलिए कि उसका सही समय भी आ रहा है। कठिन दौर है तो इसका अच्छा समय भी आने वाला है। इसलिए इन परिस्थितियों के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए, और उसी तैयारी के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से आज आप सभी को कोरोना योद्धा के रूप में तैयार करने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से आपके साथ मैं संवाद बनाया हूं। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि आज जो स्थिति है दुनिया के अंदर, आप देख सकते हैं कि दुनिया के विकसित देशों की स्थिति क्या है और उन स्थितियों में हम लोग कहाँ हैं। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो पश्चिमी यूरोप की कुल आबादी 19 करोड़ 60 लाख है, और वहाँ पर कोरोना के जो पीड़ित हैं उनकी संख्या है 11 लाख, और उनमें से मौत हुई है लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये पश्चिमी यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने को बहुत विकसित मानते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी है 23 करोड़, और 23 करोड़ में अभी तक हमारे यहाँ जो संक्रमण की स्थिति है वह है कुल 1900, और मौतें हुई हैं कुल 31। यानी यूरोप की तुलना में हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित किया है। ऐसे ही अगर अमेरिका और भारत की तुलना आप करें, भारत की आबादी है 135 करोड़, और 135 करोड़ की आबादी में हमारे देश में कुल कोरोना संक्रमित हैं 29,000, और अगर आप देखेंगे तो मौत हुई है कुल 900। अगर अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका की कुल आबादी है 33 करोड़, और 33 करोड़ में संक्रमित हैं, कोरोना से संक्रमित हैं 10 लाख से अधिक लोग, और मौत हुई है 56,000। यानी बहुत बड़ा अंतर है। और ये कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का जो अब तक मंत्र प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, वो सचमुच 2 ही इसके मंत्र हैं। एक, लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू करना, इससे हमें तात्कालिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, हम थोड़ी दूरी करके बैठेंगे, एक प्रकार से
फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे आप कह सकते हैं, ये दूरी बनाना, अगर हम बातचीत करते हैं परिवार के अंदर भी तो मास्क या फेस कवर लगा करके ही बातचीत करें, या अगर बाहर किसी आवश्यक कार्य से निकलना ही है तो उन स्थितियों में परमिशन के साथ साथ मास्क या फेस कवर लगा करके ही हम बाहर निकलें। ये चीजों का पालन अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। दूसरा, आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना, स्वयं भी, परिवार के सभी सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, और कोरोना से बचाव के जो उपाय आरोग्य सेतु के माध्यम से दिए गए हैं हम उसका पालन करें। दूसरा, ये आपको कहीं अगर आप बाहर निकले और कोई कोरोना पॉजिटिव का व्यक्ति आपके नजदीक आ रहा है तो ये तुरंत आपको अलर्ट करेगा, आपका स्मार्टफोन आपको अलर्ट करने लग जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव का एक केस आपके नजदीक है, और फिर आप उसकी सूचना तत्काल अपने पास, अपने स्वयं के बचाव के लिए भी और प्रशासन के संज्ञान में भी इस बात को लाने में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। ये एक बड़ा कार्य आपके द्वारा हो सकता है। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि सभी जो हमारे कोटा से आए हुए छात्र हैं, ये सभी जो है इस दौरान अपने घर में रह करके अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम वहाँ पर अपने घरों में रह करके अपने इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसको देखें। साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर आप हैं तो अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने, आरोग्य सेतु के बारे में लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने, सुरक्षित रूप से इस विपत्ति के समय जो कोटा के दौरान आपके सामने समस्या थी, उस दौरान आपके धैर्य के कारण अगर आप उतावलेपन में कोई कदम उठाते, आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता था। बहुत सारे लोग जो कदम उठा रहे हैं कि पैदल ही चल जा रहे हैं, आखिर क्या स्थिति हो रही है कि पैदल चल रहे हैं, पता लगा रास्ते में चलते 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 एक समय के बाद वह वहीं रास्ते में दम तोड़ दे रहा है। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इस प्रकार की कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये कदम जो भी उठाए गए हैं ये सब जनता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उठाए गए हैं, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए उठाए गए हैं। इसलिए इसमें कहीं भी हमें इस विपत्ति के समय में पूरे धैर्य के साथ, स्थिर चित्त के साथ हमें शासन के कार्य में अपनी सहभागी बनाने की कार्रवाई के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। ये मुझे आप सबसे अपील करनी थी। मुझे विश्वास है कि आपका इस दौरान जो लॉकडाउन के दौरान जो ये कार्रवाई हमारी चली है, याद रखना कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है और ये केवल लॉकडाउन तक ही 3 मई तक ही सीमित नहीं रहेगी। हमें इसका पालन आगे भी करना होगा। जब तक कोरोना के खिलाफ कोई एक ठोस उपचार का कोई की स्टेज पर देश और दुनिया नहीं पहुंचता है, क्योंकि संक्रमण है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए उन स्थितियों के लिए हमें तैयार रहना होगा और उन स्थितियों को के लिए तैयार रहने के लिए आज आप सबको सावधान करने के लिए ही मैं आया हूं कि हम अपने घर में बैठकर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं हम उनको भी देखें। सरकार का प्रयास है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का प्रयास है, इसमें और बेहतर किया जा सके, आने वाले समय के लिए हम और बेहतर कर सकें। हमारा प्रयास होगा कि हर एक जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग वहां पर कुछ अच्छे सेंटर स्थापित कर सकें। उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत ही ना आने पाए, इस प्रकार की स्थिति बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन और संक्रमण को कंट्रोल करना, उसकी कोरोना की चेन को तोड़ना है, इस पर अभी हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम फेज वाइज सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और इसमें मैं चाहूंगा आप सभी लोग सरकार के इस कार्यक्रम के साथ, केंद्र और प्रदेश सरकार के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके वहां पर आम जन में अपने टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक जागरूकता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। ये मुझे आप सबसे अपील करनी थी और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इस बारे में कार्य करेंगे।